दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। मुझे कैंसर है। कैंसर? क्या सोच रहे हो? वो नहीं जो तुम सोच रही हो। मतलब? मैं सोच रहा हूँ नीलम की सजा उसे ही दी जाती है जिसका कोई कसूर हो, ठुकराया उसे ही जाता है जिसमें कोई ऐब हो, कोई खराबी हो। फिर मुझे क्यों ठुकराया जा रहा है? क्या खराबी है मुझ में? क्या कमी, क्या ऐब पाया तुमने मुझ में जो मुझसे शादी करने से इनकार कर रही हो? बोलो। शायद तुमने सुना नहीं कि मुझे कैंसर है। हाँ, मैंने सुन लिया कि तुम्हें कैंसर है और इसका मुझे दुख भी है। लेकिन अगर कैंसर मुझे होता तो फिर तुम कह सकती थी कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन कैंसर तो तुम्हें है, फिर इसकी सजा मुझे क्यों दी जा रही है? क्या तुम ये समझते हो कि ये जानते हुए कि मैं जिंदा नहीं रहने वाली, मैं तुमसे शादी कर लूं? तुम जिंदा रहोगी नीलम, और ये हमारी दुआओं से नहीं, डॉक्टर की दवाओं से होगा। हाँ नीलम, आजकल दुनिया में कैंसर का इलाज है। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें कैंसर था, अब नहीं है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। शादी का फैसला तो हो चुका है और शादी तो हो भी चुकी होती अगर तुमने शादी के 2 मिनट पहले बेहोश होने का फैसला नहीं किया होता। जतिन। हाँ नीलम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम सीरियस। शादी होगी और जरूर होगी। क्या बात है राधा? जब भी आती हो दुखी लगती हो। आज तो बात ही कुछ ऐसी है। जतिन जिस लड़की से शादी कर रहा है, पता चला है उसे कैंसर है। वो लड़की तो उसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन जतिन अड़ा हुआ है कि शादी करेगा तो सिर्फ उसी से। मोहब्बत तो इसी को कहते हैं। वाह जतिन, तुमने कमाल कर दिया। काश तुम्हारी बहन भी मेरी खातिर अपने गोवा का ट्रिप कैंसिल कर देती। कर दिया? क्या? गोवा का ट्रिप कैंसिल किया है, लेकिन जाना कैंसिल नहीं किया। अब हम अपने ही फार्म के पास किसी छोटे से होटल में ठहरे। I love you for that. तुम्हें यही बताने आ रही थी, अब जा रही हूँ। वो दिन कब आएगा जब तुम आओगी लेकिन जाओगी नहीं? यस, ये मिस्टर बजाज कौन से कमरे में ठहरे? मिस्टर बजाज। मिस्टर बजाज ने यहाँ चेक इन नहीं किया। अच्छा, लेकिन अभी अभी उनकी वाइफ यहाँ से गई। ओह सॉरी, हम अपने क्लाइंट्स के बारे में कुछ बता नहीं सकते। ओह, थैंक्स। वेलकम। हेलो। तुम अभी तक गए नहीं? मैं जानता था तुम फोन करोगी। हम कुछ देर और होटल में इकट्ठे रह सकते थे ना? तुम्हें तो जल्दी थी जाने की। हाँ, घर भी तो है। सुनो, मैं सोच रही थी कि अब मैं तुम्हारे होटल में नहीं आया करूंगी। हेलो हेलो, जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुमने कोई सवाल तो पूछा नहीं, फैसला सुना दिया कि तुम यहां नहीं आओगी। ओह, ओ क्या? मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी।
मैंने तो ये कहा कि मैं तुम्हारे होटल में नहीं आऊंगी। क्यों? बहुत अजीब सा लगता है होटल में अकेले जाना, फिर थोड़ी देर के बाद अकेले वापस आना। लोगों की नजरों में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। Yes, I realize that. मैं जब तुम्हारे कमरे से नीचे आई तो वहां दीवांकर दिख गया। उसने तुमसे कोई बात तो नहीं कही? नहीं, लेकिन बहुत हैरान था कि मैं होटल में अकेले क्या कर रही थी। मैंने भी उसे देखा था। उसने तो तुम्हें नहीं देखा ना? थैंक गॉड नहीं, वरना उसे समझने में देर नहीं लगती कि तुम मुझसे मिलने आई हो। दीपक, इसीलिए तो मैं तुमसे कहती हूँ कि मैं तुमसे होटल में नहीं मिल सकती। हम कहीं और नहीं मिल सकते? कहीं और? हाँ, मेरे फॉरेस्ट लॉज में। एड्रेस लिख लो। एक मिनट। हाँ बोलो। हाँ, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, बाद में कॉल करूंगी। ओके। गुड मॉर्निंग राधा। सॉरी राधा। मेरा पीछा करने के लिए या मिस्टर बजाज को दिखाने के लिए? तुम क्या समझती हो ये मिस्टर बजाज को दिखाने से वो खुश हो जाएंगे, इनाम देंगे तुम्हें? मैंने इनाम का नहीं सोचा ना। फिर क्या सोचा था तुमने? तुम जानते हो मुझे बहुत प्यार करते हैं और अगर कोई उन्हें भटकाने की कोशिश करेगा तो वो खुश नहीं, नाराज होंगे उससे। इसके अलावा वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जो तुम उन्हें कहना चाहती हो। तो ये सब तुम क्यों करता है राधा? हर इंसान से भूल हो जाती है जेनी। कोशिश करेंगे सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन अगर किसी ने मेरे और मिस्टर बजाज के दरमियान आने की कोशिश की तो मैं इसकी जान भी ले सकती हूँ जेनी। जाओ अपना काम करो और जो मैंने कहा है उसे भूलना मत। जी। हेलो जनाब। अरे वाह, आप तो कुदरत का करिश्मा हैं। अभी नहीं थी अभी, हैं? जनाब, हम न तो पहले थे न अब हैं। यह तो आपकी निगाहे करम है। अरे हमारी निगाहें करम कहाँ, तुम कुछ हवा का झोंका हो। ये प्यार का झोंका है। प्यार? हम अपना वक्त जाया नहीं करते। हो गया तो कह दिया। शायद आपको मालूम नहीं कि मैं प्यार और प्यार करने वालों पे यकीन नहीं करता। फिर तो आपको अपने आप पर भी यकीन नहीं होगा। होता तो जिंदगी एक एक घूंट नहीं जीते। कई शायरों का खाना खराब किया होगा इस कमबख्त ने। और कई शायरों को बनाया भी होगा इस कमबख्त ने। फिर तो यह खुदा हो गई, बनाती भी है बिगाड़ती भी। खैर छोड़िए, आइए चाय घर में आपका इंतजार कर दूं। और अगर मैं अपने हाथ से बनाना चाहूँ तो? बड़े शौक से आइए। नमस्ते माँ जी। आइए पंडित जी, आइए। ओ राजा साहब, रानी साहिबा, अरे बहुत अच्छा हुआ आप लोग यहीं मिल गए। बाराती की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। पंडित जी जमा दीजिए अपना कारोबार। ये सब क्या हो रहा है जतिन? शादी के लिए सिर्फ दूल्हा दुल्हन, बाराती और कन्यादान करने वाले काफी नहीं होते अमृतराम जी।
पंडित जी की भी जरूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन मुहूर्त की भी तो जरूरत पड़ती है। पिछली बार मुहूर्त आपने निकाला था, इसलिए शादी नहीं हुई। इस बार बगैर मुहूर्त की शादी होगी। पंडित जी जल्दी। देखो जतिन, तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अरे शादी के लिए नीलम का तैयार होना भी तो जरूरी है। पंडित जी जैसे अपना मंत्र पढ़ना शुरू करेंगे, नीलम तैयार हो जाएगी। पंडित जी। नहीं जतिन, मैं तुम्हें कल ही कह चुकी हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। रानी साहिबा, आप इसे समझाइए ना। नहीं जतिन, जिद मत करो, ये बातें समझाने वाली नहीं होती। थोड़े दिन ठहर जाओ, इलाज हो जाने दो, शादी भी हो जाएगी, ठीक है? आपकी शादी हो गई है, इसलिए आप ऐसा कर रही है। राजा साहब, आप ही कुछ कहिए ना। अरे भाई, जो रानी साहिबा कहती हैं उसके खिलाफ हम कुछ कहते नहीं। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, यू नो। ओहो, जैसे मैंने कहे बगैर आप कुछ करते ही नहीं। अभी तक मेरा फैसला हो जाने दीजिए, उसके बाद अपनी महाभारत शुरू कीजिएगा प्लीज। नीलम, जाओ लाल रंग की साड़ी पहन के आओ। जतिन, तुम समझते क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, दिमाग से नहीं करता। जतिन, दिमाग भी तो भगवान ने हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया है। दिमाग ही तो इस्तेमाल करके बैलेंस शीट आपके पास लाया था अमृत रानी। जब मैं घर आता हूँ तो अपना दिमाग ऑफिस में रख के आता हूँ, और जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो अपना दिल घर में छोड़ के आया। वाह वाह जतिन भाई, वाह क्या बात कही है। वाह वाह वाह। आप क्यों वाह वाह किए जा रहे हैं? राजा साहब, आप तो वैसे भी दिल हथेली पे लिए घूमते हैं। पहले मेरा मामला सुलझ जाने दीजिए रानी साहिबा, प्लीज। नीलम, प्लीज डोंट एम्बैरस मी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। कैसे नहीं करोगी ये शादी? आइए पंडित जी। पंडित जी मंत्र पढ़िए। हरि ओम महागणानां त्वा नीलम। गणपतिगुं हवामहे वशो मम आहमजा। आपको तो मालूम है मैं चाय नहीं पीता। तो इस वक्त क्या पियेंगे आप? विस्की, आइस एंड अ लिटिल वाटर। यही सब तो आपके लिए लेकर आए हूँ। ओह, थैंक यू। परफेक्ट। अच्छा ये तो बताइए, ये तस्वीर किसकी है? एक घर की खाली दीवारों पर जब सिर्फ एक ही तस्वीर नजर आए तो वो किसकी हो सकती है? महबूब की। खुद ही सवाल पूछूं, खुद ही जवाब दूं, अपनी नादानियों का किसको हिसाब दूं? मतलब? इनके बारे में आप जो भी सवाल करेंगी उसका जवाब भी आपको खुद ही देना पड़ेगा, समझी? एंथनी, अब क्या होगा? क्या होगा? किसका? अरे तेरे को बोला ना, मिस्टर बजाज और राधा का। अरे तुम दूसरे के लफड़े में काय को गिरता है? जो होने वाला वो होगा। एंथनी ऐसा मत बोल, मिस्टर बजाज कितना अच्छा आदमी है। कितना अच्छा आदमी है। अरे सारा दिन और आधी रात ऑफिस में ही बैठता है, नोटे गिनता है, नोटे। राधा को तो टाइम ही नहीं देता है। बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा। जैसे मैं बूढ़ा और तू जवान। मैं जवान है तो क्या सब मर्द लोग को दिल दे दूंगी? अरे तुम दिल देगी तो भी मैं क्या कर सकता हूँ? एंथनी, तू ये बार बार पानी क्यों पीता है? अरे बूढ़ा और बच्चे लोग सरीखे होते हैं, उसको बार बार पानी चाहिए। ओह माय गॉड, शर्म नहीं आता बेशरम? बच्चे के पानी की बोतल में विस्की डाल के पीता है? तो क्या दूध डाल के पीऊं? ओह, इसके मुंह से मैं तुमको कितने करूं? डॉक्टर ने तुमको दारू पीने के लिए मना किया है। सो जा चुपचाप। अरे ऐसे औरत है तो कुंवारा रहना अच्छा है। मिस्टर बजाज को तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो ये घर बर्बाद हो जाएगा।
हुआ जेनी, क्या हुआ? एंथनी, हम ड्रीम में देखा राधा हमको गोली मार दिया। किधर मारा, किधर मारा? तो क्या सुनता है मैन, क्या करता है? ड्रीम में गोली मारा। लेकिन क्यों मारा? हम मिस्टर बजाज को बताने को जाता था कि राधा ने दिल किसी और को दे दिया। अरे नहीं देती तो क्या करते? मिस्टर बजाज को राधा में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको तो माल में इंटरेस्ट है, माल में। न जाने कितना माल कमाएगा। अरे तो किसके लिए कमाता है? बीवी बच्चे के लिए ना। पर तुम क्यों किट 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 करती है? तुमको मालूम है ने, दिल कोई अपने आप नहीं लेता है, दिल को तो अपने आप धड़ 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 करना पड़ता है। तुमको मेरे लिए धड़ 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 करता था ना? हाँ। अब नहीं करता है ना? अरे तू अपना बात क्यों करता है बीच में? हम राधा का बात करता है। अरे राधा का गोली नहीं खाना होने तो चुपचाप सो जाओ और भूल जाओ सब। मेरे को नींद नहीं आता मैम। तो मैं बोलूं वो करेगी क्या? क्या? एक काम कर, ये ले, मुंह में रख, धीरे धीरे अंदर जाएगा ना तो आपको आप नींद आ जाएगा। Shut up, you idiot! Lost that to come, why to go by? सो जा अभी। Idiotic man, मेरे को भी तेरे माफक बेवड़ा बनाना चाहता है। हेलो मिस्टर नमस्ते जी। हेलो जटिल, आओ चलो। मेरा आना और आपका जाना दोनों एक ही समय हो रहा है, ये तो मेरे लिए बड़ी अपशगुन की बात है। क्यों, क्या हुआ भाई? मैं तो हमेशा की तरह अपना दुखड़ा रोने आया था, लेकिन आप जा रहे हैं इसलिए वो भी नहीं करूंगा। आपके लिए अपशगुन हो सकता है। लेकिन हुआ क्या, क्या प्रॉब्लम है? जतिन की तो एक ही प्रॉब्लम है बजाज साहब, और वो है शादी। पहले मैं नहीं करता था, अब वो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने उसे बता दिया है कि उसे कैंसर है। इसका मतलब है वो तुमसे वाकई बहुत प्यार करती है। जब हमारा मिलन ही नहीं हो सकता तो प्यार कैसा? मैंने तो कहा भी कि अगर शादी के 5 मिनट बाद ये पता लगता कि कैंसर है, तब वो क्या करती? राधा कहाँ है? वही औरतों के लास्ट मिनट्स, नौकरों को, माली को, चौकीदार को फिर से समझाना कि उनकी ड्यूटी क्या है। वाह बजाज साहब वाह, बहुत लकी इंसान है आप। क्यों? बीवी हो तो ऐसी, आपकी बीवी जैसी। अरे बेवकूफ, मेरी बीवी तुम्हारी बहन है। उफ, मैं तो हमेशा ही भूल जाता हूं कि आपकी बीवी मेरी बहन है। कहाँ है मेरी बहन? सब्र करो, आ जाएगी। यानी हम लोग जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना। हाँ राधा। जेनी, मैंने तुमसे बहुत कुछ कहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा गलत कहती रही हो। मैं बहुत डर गई थी कि वो सब बातें सुनकर मिस्टर बजाज को दुख ना हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सहेली समझा जानी है, मेरी मजबूरी समझती हो ना? राधा चलो भाई। क्या कमिंग? जेनी, मुझसे एक प्रॉमिस करो, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओगे। ओके, आई प्रॉमिस। ये साइन करके लाने। लो बेटी, इस पे साइन कर दो। ये किसने भेजा है माँ? क्या मालूम, इस पर तो भेजने वाले का कार्ड ही नहीं है। भेजने वाले का कार्ड कहाँ है? तो वो तो मैं लाना ही भूल गया था। तुम? ओ तुम, ये क्या है? एक फ्लोरिस्ट की नौकरी कर ली है, सोचा वो जब भी यहाँ फूल भेजा करेगा तुम्हारे लिए बुके ले आया करूंगा। ओ गॉड जतिन, तुम पागल हो। ये तुम्हें अभी पता लगा? ये तो मैं पहले से जानती थी, लेकिन इतने पागल हो ये मुझे नहीं पता था। तो अब पागलपन बढ़ेगा, कमीज फटेगी, सर के बाल उगेंगे, मुंह के बाल भी उगेंगे, और लोग पत्थर मारेंगे, और तुम गाओगी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। जी नहीं, मैं ये नहीं गाऊंगी कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बल्कि ये गाऊंगी कि डंडे से पकड़ पकड़ कर मारे, ताकि फिर मेरी गली में वो कभी ना आए। तुम सच कह रही हो? तो फिर बंदे ने फैसला कर लिया है कि आज के बाद इस गली में कभी नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आज के बाद मैं इस घर से जाऊंगा ही नहीं। छी,
मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे लगती है, प्लीज। पापा हम चाय पीते बीच पर जाएंगे। क्यों नहीं? रात तक वही रहेंगे। हाँ। पापा बीच पे सिपियां भी होगी, हम्म। स्टारफिश भी, स्टारफिश भी, यस। नारियल पानी भी। हाँ बेटा, नारियल पानी भी होगा। तो तुम चाय मत पियो, नारियल पानी पियेंगे। चलते हैं बेटे, मम्मी को अनपैक तो करने दो। वो आके भी कर सकते हैं ना। मम्मी, मम्मी। राधा, राधा। हाँ हाँ, प्रिंस तुमसे बात कर रहा है। मैं समझी आपसे बात कर रहा। डैडी मेरी मम्मी तो नहीं है ना। डैडी तो तुम्हारे डैडी है ना। मम्मी बीच पर जाएंगे, ये सब बाद में कर लेना। ऐसा करो, तुम अभी पापा के साथ चले जाओ, मैं फिर आती हूँ बाद में, ओके? तुम मेरे साथ चलना। राधा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तो फिर चुप क्यों? ऐसे ही घर का ख्याल आ गया था। जेनी भी एक दिन के लिए बाहर जा रही है ना। देखो राधा, जैसे मैंने यहाँ आकर अपने ऑफिस के बारे में सोचना छोड़ दिया है, वैसे ही तुम भी घर के बारे में सोचना छोड़ दो। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज़ भी है, हद से गुजरा तो दुहाई